आज हम रेलटेल कंपनी का एनालिसिस करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट कैसे हैं, किस वैल्यूएशन पर कंपनी अपना आईपीओ ला रही है, कंपनी का फ्यूचर कैसा होगा और क्या इस आईपीओ में हमें सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं, लिस्टिंग गेन्स कैसे रहेंगे। आइए अब हम कंपनी के बारे में जानते हैं। रेलटेल की स्थापना 2000 में हुई थी। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है जो रेलवे मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। इस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का स्टेटस मिला हुआ है। यह भारत की लार्जेस्ट न्यूट्रल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर कंपनी है और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर कंपनी है। रेलटेल की स्थापना रेलवे को टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हुई थी। इसीलिए इनको रेलवे से एक्सक्लूसिव राइट ऑफ वे मिला हुआ है, जिसके अंतर्गत ये रेलवे ट्रैक के पास में अपना ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लगाते हैं। टोटल रेलवे का ट्रैक लगभग 67,415 किलोमीटर का है और रेलटेल ने इसमें से 59,098 किलोमीटर पर ऑप्टिकल फाइबर बिछा दिए, जिसके अंतर्गत ये 5,929 रेलवे स्टेशन को कवर करते हैं, जो पूरे भारत में फैला हुआ है। रेलवे के नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा यह कंपनी रेलवे, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर पीएसयूज के आईसीटी प्रोजेक्ट्स पर भी काम करती है। साथ ही रेलवे के अलग अलग ट्रेन कंट्रोल सिस्टम प्रोजेक्ट्स पर भी काम करती है। रेलटेल मुख्य रूप से 4 सर्विस प्रोवाइड करती है। टेलीकॉम नेटवर्क सर्विस से कंपनी को लगभग 581.29 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ था 2020 में। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस से कंपनी को 135.15 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था। डेटा सेंटर और होस्टिंग सर्विस से कंपनी को 28.30 करोड़ की रेवेन्यू हुई थी और प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन से कंपनी को 383.30 करोड़ की रेवेन्यू प्राप्त हुई थी। रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से देखें तो टेलीकॉम नेटवर्क सर्विस और प्रोजेक्ट सिस्टम इंटीग्रेशन कंपनी के मुख्य 2 रेवेन्यू के स्रोत हैं। इसके अलावा कंपनी अपने बिजनेस को और डाइवर्सिफाई करने का ट्राई कर रही है और इसीलिए कंपनी ने रेल वायर नाम से नई सर्विस शुरू की है और कंपनी ने इसे अपने पान इंडिया ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया है, जिससे कंपनी पूरे भारत में ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करना चाहती है। अगर कंपनी इसमें सक्सेसफुल होती है तो कंपनी को काफी बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है फ्यूचर। कंपनी के प्रमोटर्स, जैसा हमने कहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। यह आईपीओ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने डिसइन्वेस्टमेंट प्लान को आगे बढ़ाने के लिए ला रही है और इससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो गवर्नमेंट के खजाने में जाएगा। इससे कंपनी को कोई पैसा नहीं मिलेगा। आइए अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नजर डालते हैं। 2016 में कंपनी का सेल्स 648 करोड़ था, जो 2020 में बढ़कर 1166 करोड़ हो गया। 2016 में कंपनी का प्रॉफिट 102 करोड़ था, जो 2020 में बढ़कर 136 करोड़ हो गया। 2016 में कंपनी के मार्जिन 15.8% थे, जो 2020 में घटकर 11.7% रह गए। यह दर्शाता है कि इस सेक्टर में जहां कंपनी मोनोपोली बिजनेस कर रही है, वहां भी उसे टेलीकॉम सेक्टर में आई कंपटीशन का असर हुआ है। अगर हम ग्रोथ की दृष्टि से देखें तो 2007 से 2020 के बीच में कंपनी का सेल्स ग्रोथ 19% रहा और प्रॉफिट ग्रोथ 10% रहा। प्रॉफिट ग्रोथ में आई कमी का मुख्य कारण मार्जिन में आई कमी को माना जा सकता है। शॉर्ट टर्म में अगर हम कंपनी का ग्रोथ देखें तो सेल्स ग्रोथ 12% रहा, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ केवल 1% रहा। अब हम कंपनी के वैल्यूएशंस पर एक नजर डालते हैं। कंपनी अपना आईपीओ 94 रुपीस के पर शेयर के भाव से ला रही है। हम FY20 के रेवेन्यू देखें तो कंपनी का ईपीएस 4.24 रुपए का है। इसके आधार पर कंपनी का पी करीबन 22 का होता है। अगर हम
2021 के एक्सपेक्टेड रेवेन्यू जो शॉर्ट टर्म ग्रोथ 12% का था उसके हिसाब से माने तो कंपनी का ईपीएस 4.75 रुपए का बनता है, जिससे कंपनी का ईपीएस करीबन 20 का रहने की उम्मीद है। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं कि पहली छमाही में कंपनी के नतीजे थोड़े कमजोर रहे हैं। अगर हम उसको एनुअलाइज करके देखें तो कंपनी का ईपीएस करीबन 2.82 रुपए का आता है और उसके हिसाब से कंपनी का पी करीबन 33 रुपए का बनता है। कंपनी की रेवेन्यू में जो कटौती आई है उसका मुख्य कारण हम करंट पेंडेमिक सिचुएशन को मान सकते हैं, क्योंकि इस ड्यूरेशन में रेलवे ने अपनी तमाम सर्विसेज लगभग बंद कर दी थी और कुछ इमरजेंसी सर्विसेज ही चालू रही थी। तो हम ये मान सकते हैं कि अगले 6 महीने में कंपनी अपने नॉर्मल रेवेन्यू पर वापस आ जाएगी और शायद अच्छा ग्रोथ भी दिखा सकती है। आइए अब हम कंपनी के प्रोज और कॉन्स पर एक नजर डालते हैं। रेलटेल को इंडियन रेलवे से एक्सक्लूसिव राइट ऑफ वे मिला हुआ है, जिसके अंतर्गत जहां पर भी इंडियन रेलवेज के ट्रैक हैं उसके पास में ये अपना ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछा सकती है। तो इससे कंपनी को अपना नेटवर्क एक्सपेंशन में काफी सहूलियत मिलती है और कंपनी को किसी भी प्रकार के लैंड एक्विजिशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। रेलटेल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और दूसरे पीएसयूज की हमेशा प्रेफरेंस लिस्ट में फर्स्ट रहती है और इसीलिए आईसीटी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स उसे लगातार मिलते जा रहे हैं। कंपनी का करंट ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क 59,000 किलोमीटर है जो पान इंडिया में फैला हुआ है और कंपनी इस नेटवर्क का यूज करके रिटेल ब्रॉडबैंड सर्विस रेल वायर के नाम से लॉन्च कर चुकी है। गवर्नमेंट का फोकस रेलवे के मॉडर्नाइजेशन और एक्सपांशन पर काफी है और इसका सीधा फायदा इस कंपनी को भी मिलने वाला है। अब हम कंपनी के कॉन्स पर नजर डालें तो गवर्नमेंट पॉलिसी में आया हुआ कोई भी चेंज इस कंपनी के लिए काफी घातक सिद्ध हो सकता है। ये कंपनी अपनी रेवेन्यू के लिए पीएसयूज, इंडियन रेलवेज और दूसरे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पर हेवीली डिपेंडेंट है, जो एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। कंपनी का जो डेब्टर साइकिल है वो काफी हाई है। 2018, 2019 और 2020 तथा 2021 की पहली छमाही में कंपनी का डेब्टर साइकिल 174 डेज, 167 डेज, 164 डेज और 223 डेज का रहा है, जो काफी ज्यादा है। कंपनी के वर्किंग पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है, तो कंपनी को कई बार ऐसे डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं जो कंपनी के लिए सही नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसीज के कारण उन्हें इंप्लीमेंट करना पड़ सकता है। अब हम रेलटेल के आईपीओ पर एक नजर डालते हैं। रेलटेल का आईपीओ 16 फरवरी से शुरू होकर 18 फरवरी को बंद होगा। अलॉटमेंट 24 फरवरी को होगा और 26 फरवरी को यह आईपीओ एनएससी और बीएससी पर लिस्ट हो जाएगा। कंपनी का प्राइस बैंड 93 से 94 रुपीस का है। एक लॉट साइज 155 शेयर का है, जिसमें मिनिमम 14,570 रुपए की रिक्वायरमेंट रहेगी। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई किए जा सकते हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन हाई रहने से सिर्फ एक लॉट का ही अलॉटमेंट मिलने वाला है। यह पूरा आईपीओ ओएफएस टाइप का है और इसकी वैल्यू 819 करोड़ रुपए के आसपास है। इसमें से रिटेल के लिए 35% का रिजर्वेशन किया गया है। हमने जो कंपनी का पूरा एनालिसिस किया उसका अगर हम ओवरव्यू देखें तो कंपनी का पास्ट ग्रोथ सेल्स में करीबन 20% के आसपास रहा और प्रॉफिट ग्रोथ 10% के आसपास रहा, जिसको हम एबव एवरेज मान सकते हैं। और कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ भी इसी ट्रेजेक्टरी में रहने की उम्मीद है। कंपनी क्वालिटी वाइज काफी अच्छी है। इसके प्रमोटर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है। अगर वैल्यूएशन की दृष्टि से देखें तो कंपनी 22 के पी पर अपना आईपीओ ला रही है, तो यह एक फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ माना जाएगा। अगर हम सब्सक्रिप्शन के बारे में देखें तो रिटेल सब्सक्रिप्शन 10 टाइम से ज्यादा रहने की उम्मीद है और ओवरऑल आईपीओ सब्सक्रिप्शन 30 टाइम से ज्यादा रहने की उम्मीद है। लिस्टिंग के दिन कंपनी 10 से 30% के प्रीमियम पर लिस्ट हो सकती है।
लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी अच्छी है। इसमें इन्वेस्ट करने वाले को रेगुलर डिविडेंड इनकम मिलती रहेगी। अगर हम सेक्टर का परफॉर्मेंस देखें तो टेलीकॉम सेक्टर का परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों में अच्छा नहीं रहा है। इस सेक्टर की जो भी कंपनियां हैं वो फियर्स कंपटीशन के कारण काफी खराब प्रदर्शन दे रही हैं, लेकिन आने वाले समय में हमें उम्मीद है ये सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। हमारा रिव्यू इस आईपीओ के लिए, इसे लंबी अवधि के लिए और लिस्टिंग गेन के लिए सब्सक्राइब किया जा सकता है। ये जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको वीडियो में प्रोवाइड की गई वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है और ये इन्फॉर्मेशन हमने पब्लिक डोमेन में से गैदर की गई है। अगर किसी को इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है तो उसके लिए उसे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह जरूर लेनी चाहिए।